उधर पश्चिम बंगाल चुनावों के मद्देनजर आज कांग्रेस और लेफ्ट के बीच एक अहम बैठक है, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की जाएगी। पश्चिम बंगाल की लड़ाई में कांग्रेस और लेफ्ट भी अपना वजूद दिखाने के लिए उतरी हुई है। बीजेपी और सत्ताधारी टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस और लेफ्ट ने संयुक्त मोर्चा खोल रखा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस और लेफ्ट सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कोलकाता में अहम बैठक करेंगे, ताकि विधानसभा चुनाव का ऐलान होने तक सीट बंटवारे का मुद्दा सुलझ जाए और पूरा फोकस बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस को हराने में लग जाए। इससे पहले भी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच बैठक हो चुकी है, जिसमें कुछ सीटों पर सहमति बन गई थी और कुछ सीटों पर असहमति थी, जिसको सुलझाने की आज कोशिश की जाएगी। आज गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग पर जाएंगे और गृह मंत्री शाह नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के सीमाओं पर किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। संसद से सड़क तक कृषि कानून को लेकर हंगामा हो रहा है। इन्हीं सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के दौरे पर जाएंगे। अमित शाह वहां कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री शाह नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और प्रवीण दरेकर भी शामिल होंगे। अमित शाह का ये दौरा पहले 6 फरवरी को होना था, लेकिन किसानों के देशव्यापी चक्का जाम की वजह से शाह का ये दौरा एक दिन आगे बढ़ा दिया गया। एक बड़ी खबर अमेरिका से मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बड़ा फैसला लिया है। यमन के खिलाफ सऊदी अरब को सैन्य सहयोग पर रोक लगाई गई है। सैन्य सहयोग रोके जाने पर ईरान ने बयान दिया है, अमेरिका की पिछली गलतियों को सुधारा जा सकता है, ये ईरान ने कहा है। लेकिन यमन के खिलाफ 6 साल युद्ध की समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता, ये भी ईरान ने कहा है। उधर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने गुजरात में भी चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। दरअसल ट्राइबल पार्टी के साथ मिलकर एआईएमआईएम ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। असदुद्दीन ओवैसी इसी एजेंडे के तहत आज भरूच और अहमदाबाद में रैली करने वाले हैं, जहां ओवैसी के निशाने पर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस होगी। लेकिन ओवैसी की गुजरात दौरे पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने तो डायरेक्ट ओवैसी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने ओवैसी पर बीजेपी के इशारे पर चलने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि गुजरात में मुस्लिम वोटों को बांटने के लिए ओवैसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं गुजरात एआईएमआईएम के अध्यक्ष साबिर काबलीवाला ने रूपाणी सरकार को आड़े हाथों लिया है। काबलीवाला ने कहा कि राज्य में अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है और निकाय चुनाव में इसको मुद्दा बनाया जाएगा। बिहार विधानसभा ने आज 100 साल पूरे कर लिए हैं। आज से बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह शुरू होगा। सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। बिहार विधानसभा आज 100 साल का हो जाएगा। आज बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष समारोह पूरे साल चलेगा। समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और दोनों डिप्टी सीएम भी संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष समारोह बिहार विधानसभा के सेंटर हॉल में होगा। सुशील मोदी और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इसमें मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे। सुबह 11 बजे सीएम नीतीश कुमार दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का स्वागत भाषण होगा। 11:30 पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का संबोधन होगा। देश भर में चक्का जाम के बाद आज किसान नेता राकेश टिकैत महापंचायत करने वाले और उसमें आगे की रणनीतियों को तैयार किया जाएगा। पूरी खबर आपको दिखाते हैं 30 सेकंड की रिपोर्ट में। राकेश टिकैत दादरी की चरखी गांव में किसानों की महापंचायत को संबोधित करेंगे। इसमें गुरनाम सिंह चंढूनी समेत कई किसान नेता और प्रदेश के सभी खाप और संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इससे पहले टिकैत ने 3 फरवरी को हरियाणा के जिंद जिले में पहली महापंचायत को संबोधित किया था। उसके बाद दादरी में दूसरी महापंचायत को संबोधित करने की योजना बनाई गई। इस बीच मोदी सरकार पर और दबाव बनाना शुरू कर दिया है। 2 अक्टूबर तक तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मियाद दे दी है और कानून वापस नहीं लेने पर शहीद फौजियों की तस्वीरों के साथ धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साफ कर दिया है कि किसान किसी दबाव में सरकार से बातचीत नहीं करेंगे। राष्ट्रीय लोक दल ने भी आज किसानों की महापंचायत का ऐलान किया है, जिसको पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी की यह महापंचायत अमरोहा जिले के गांव मुंडा मुकारी में होगी। महापंचायत में किसान संगठनों के साथ ही दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के भी पहुंचने की बात कही जा रही है। आरएलडी के नेताओं ने महापंचायत की सफलता के लिए पूरी ताकत झोंक दी है।
जयंत चौधरी दोपहर में महापंचायत से जुड़ेंगे। जयंत कृषि बिलों के विरोध में महापंचायत को संबोधित करेंगे। लगातार जनसंपर्क कर किसानों से महापंचायत में पहुंचने की अपील की जा रही है। इससे पहले कई गांवों का दौरा कर अधिक से अधिक किसानों से महापंचायत में पहुंचने का आह्वान किया जा रहा है। उधर जयंत चौधरी की किसान महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां पर बदमाशों ने एक युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। यूपी का बिजनौर जिला दिन दहाड़े गोली की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े रुचित चौधरी नाम के एक लड़के को गोलियों से भून डाला। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आरोपियों ने उस लड़के को 12 गोली मारी। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। इतना ही नहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद आधे घंटे तक आरोपी पुलिस के आने का इंतजार करते रहे। आरोपियों की सनक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो पुलिस के सामने भी लोगों से चिल्ला कर कह रहे थे कि उनका ये वीडियो यूट्यूब पर आना चाहिए। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को तमंचे सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जिस युवक की हत्या हुई उसके खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।